वेलकम बैक। आज हम लोगों हमारा एलसीएमएस का टॉप 25 इंटरव्यू क्वेश्चन को बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो क्वेश्चन होता है फंडामेंटल एंड जेनेटॉक्सिक इम्प्योरिटी का रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो हम लोगों वन बाय वन स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था ना, फर्स्ट हम लोगों जो टॉप 15 क्वेश्चन हम लोगों ऑलरेडी हमारा लेक्चर नंबर 3 पे डिस्कस कर दिए। वहां पे हम लोगों बताया था व्हाट इज एलसीएमएस, व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एलसीएमएस, व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलसीएमएस, व्हाट इज कंपोनेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर इन एलसीएमएस, व्हाट इज रिटेंशन टाइम ऑफ एलसीएमएस एंड जैसे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाई मिथानॉल एंड एसीटोनाइट्राइल कॉमनली यूज इन एलसीएमएस। तो टॉप 15 क्वेश्चन हम लोगों डिस्कस किया। आज हम लोगों का जो 16 नंबर क्वेश्चन है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, एक सबसे बेसिक पार्ट है। अगर कोई पार्ट आपको कोई भी इंटरव्यू में पूछे, आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन को बारे में। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, व्हाट आर द नाइट्रोसोमिन एंड व्हाई इज एलसीएमएस द प्रेफर्ड मेथड फॉर देयर एनालिसिस। एक क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं, नाइट्रोसोमिन है क्या? क्योंकि अ फैमिली ऑफ जेनेटॉक्सिक इम्प्योरिटी known as nitrosamine has been discovered in numerous pharmaceutical products and may pose a risk of cancer। मीन्स नाइट्रोसोमिन जो रहता है जनरली किसका सीरीज है ना, जेनेटॉक्सिक कंटामिनेंट रहता है। व्हाट इज जेनेटॉक्सिक कंटामिनेंट ना, जेनेटॉक्सिक कंटामिनेंट आर द सब्सटेंस दैट डैमेज एन organism and genetic material like DNA and potentially causing mutation, cancer and that disease। ए मेन है जेनेटॉक्सिक कंटामिनेंट्स। ओके, एंड क्या दिखा रहा है, सिंस इट ऑफर द हाई sensitivity and selectivity need to identify and measure the substance at the test level of required by regulatory bodies such as FDA and EMA, LCMS and more specially LCMS is their recommended analytical method। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए आपका एलसीएमएस को, क्योंकि एलसीएमएस में पीपीएम लेवल, पीपीपी लेवल में भी क्या ना उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी जो लेवल है बहुत लोअर लेवल होता है, इसीलिए एलसीएमएस को क्या ना ये एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एलसीएमएस नॉट ओनली, जीसीएमएस भी यूज होता है, जैसे आपका एनडीएमए, एनडीए, जीसीएमएस में भी होता है, उसमें भी नाइट्रोसोमिन डेवलप होता है। बट एलसीएमएस का जो मेथड होता है वो सुपीरियर मेथड होता है कंपैरेटिवली टू जीसीएमएस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या था ना, सेकेंड क्वेश्चन पे व्हाट आर द की एनालिटिकल चैलेंजेस इन नाइट्रोसोमिन इन एलसीएमएस एनालिसिस। एलसीएमएस एनालिसिस में क्या चैलेंजेस है? फर्स्ट क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल। मीन्स जो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, द नीड टू डिटेक्ट नाइट्रोसोमिन एट वेरी लो पार्ट्स पर बिलियन मीन्स आपका पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन मीन्स पीपी, ट्रिलियन मीन्स पीपीटी लेवल कैन पुश द सेंसिटिविटी लिमिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मीन्स वो भी आपका सेंसिटिविटी लिमिट रहता है, मीन्स उसी लेवल पे भी आप डिटेक्टेड कर सकते आपका कितना अमाउंट प्रेजेंट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, ठीक है ना। सेकेंड क्या है ना, मैट्रिक्स इफेक्ट। जो कंपोनेंट इन ए कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल मैट्रिक्स कैन कॉज आयन सरफेसन एंड एनहांसमेंट affecting the accuracy and precision of the analysis। ओके, थर्ड आपका क्या है ना, पोलैरिटी एंड सेपरेशन। जैसे क्या है ना, हम लोगों हमारा प्रीवियस लेक्चर पे डिस्कस किया था, जो आप कब पोलैरिटी चेंज के लिए कौन सा प्रोब यूज करेंगे एलसीएमएस में, जो फंडामेंटल क्वेश्चन वहां पे ऑलरेडी हम लोगों डिस्कस किया, जो कौन सा पार्ट में आपका कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। देन पोलैरिटी एंड सेपरेशन, सम स्मॉल पोलर लाइक नाइट्रोसोमिन एनडीएमए में नॉट ऑल बी रिटेन स्टैंडर्ड C18 कॉलम एंड कैन इल्यूटेड नियर द सॉल्वेंट फ्रंट कोजिंग इंटरफेसेस फ्रॉम मैट्रिक्स कंपोनेंट। हमेशा C18 कॉलम यूज नहीं होता है, कभी कभार डिफरेंट टाइप कॉलम लेके भी आप देख सकते जिसमें आपको सेपरेशन मिलता है। सोचो डिफरेंट टाइप काइनेटिक्स का कॉलम होता है, जेमिनी का कॉलम होता है, जैसे आपका इनर्शियल ओडीएस का कॉलम होता है, ऐसे ही आपका क्या वाटर्स का कॉलम होता है। डिफरेंट जो कॉलम रहता है उसका कॉलम का स्पेसिफिकेशन, जैसे आपका पार्टिकल साइज होता है, उसका कॉलम लेंथ होता है, देन आपका क्या है ना कॉलम लेंथ
पार्टिकल साइज मीन्स आपका कॉलम पे कितना प्रेशर आएगा, डिपेंड होता है पार्टिकल साइज का ऊपर। कॉलम लेंथ का ऊपर डिपेंड होता है आपका कॉलम सेपरेशन। मोबाइल फेज होता है क्या ना, आप कौन सा एक्वस फेज दे रहा हो और ऑर्गेनिक फेज दे रहा हो और आइसोगेटिक मिक्सचर दे रहा हो, जिसके वजह से आपको टू पीक को और सेपरेट अच्छे से मिल जाए। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है ना, isomeric difference, it can be challenges a differentiate in nitrosamine from non-genotoxic impurity like carbon, oxygen, nitrosamine. So what is C nitrosamine? What is O nitrosamine? आपको एग्जाम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, कोई भी आप इंटरव्यू देने गए तो ऐसे टाइम पे आपको पूछ सकते हैं what is C, what is N nitrosamine isomer which may have the same masses. सोचो आपके पास क्या है ना, ऐसे एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है। सो ए आपका क्या है, सेकेंडरी एमीन है, इससे आपका नाइट्रोसो बना है। तो यहाँ पे एन और यहाँ पे आपका एन डबल बॉन्ड ओ है, तो ए आपका नाइट्रोसो इंप्यूरिटी बना है। ठीक है ना। अभी सी नाइट्रोसो क्या बता रहा है ना, यहाँ पे अगर कार्बन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे अगर आपका एन डबल बॉन्ड ओ होता था, तो आपका ए जो मासेस है ए है सी नाइट्रोसो कंपाउंड। कैसे, क्योंकि देखो ए नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट, सोचो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है और यहाँ पे देखो ए CH3 ग्रुप लिए, ए आपका CH3 ग्रुप लिए, ए अगर आप हाइड्रोजन कंसीडर कर लिए, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O है, तो आपका ए N नाइट्रोसो कंपाउंड है, ये कार्बन के साथ अटैच है बोल के C नाइट्रोसो कंपाउंड है। ऐसे ही आपका क्या है O नाइट्रोसो कंपाउंड। सोचो आपके पास ऐसे अगर कुछ कंपाउंड है, यहाँ पे O के बाद अगर N डबल बॉन्ड O है, तो आपका ए O नाइट्रोसो, तो ए आप R कंसीडर कर लो RO, तो RO के बाद अगर कुछ आ रहा है नाइट्रोसो कंपाउंड, तो आपका O नाइट्रोसो कंपाउंड है ना। तो से ओनली आप जो नाइट्रोसो कंपाउंड मींस नाइट्रोजन के साथ रहता है तो N नाइट्रोसो, ऑक्सीजन के साथ रहता है तो क्या O नाइट्रोसो, कार्बन के साथ रहता है तो C नाइट्रोसो। तो आप डिफरेंट टाइप नाइट्रोसो कंपाउंड बता सकते हैं इसी प्रोसेस पे। ठीक है। तो आइसोमरिक डिफरेंस, क्योंकि उसका मास अगर आप देखना चाहते हैं, सोचो नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन का मास कितना है, नाइट्रोजन के मास 14 है, 14 और यहाँ पे आपका कार्बन का मास क्या है ना, कार्बन का मास 12 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका आया है तो 12 + 1 13 हो गया है, तो यहाँ पे आपका 14 मास के साथ कैलकुलेट हो रहा है, इसके 13 मास के साथ कैलकुलेट हो रहा है, तो 1 मास प्लस माइनस होगा, तो कभी कभार m+1 पे मिलता है, कभी कभार n मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन पे आप कैसे करेंगे आइडेंटिफाइड, वो आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए। तो ये आपका जो की एनालिटिकल चैलेंजेस, ये चैलेंजेस पार्ट को आपको अच्छा से ध्यान से सीखना है 1 by 1। ठीक है ना। चलो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज LC पैरामीटर फॉर नाइट्रोसामिन सेपरेशन। देखो मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ, जो मैं पॉइंट दिए बेसिक पॉइंट, बस इसके साथ साथ और सारा रहता है। जैसे आपका क्या है स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज एंड कॉलम टेम्परेचर। मैं थोड़ा टाइम पहले बताया डिफरेंट टाइप कॉलम यूज करके आप कर सकते, C18 कॉलम, C8 कॉलम, बाइफिनाइल कॉलम, फिनाइल एक्साइल कॉलम। तो डिफरेंट टाइप कॉलम का जो नेचर रहता है सिलिका के साथ बॉन्डेड, वो मैं आप लोगों को एक क्लास में अच्छा से कॉलम को बारे में बता दूंगा। अभी जस्ट बता रहा हूँ हाउ डू यू ऑप्टिमाइज LC पैरामीटर नाइट्रोसामिन सेपरेशन लाइक स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या है ना, कंसीडर द ऑल्टरनेटिव कॉलम स्टार्टेड द C18, आप स्टैंडर्ड C18 यूज कर सकते। साथ ही क्या ना pentafluorophenoyl PFP column, biphenyl column which has provided additional separation mechanism like pi-pi interaction for better retention and polar nitrosamine। अगर आपके पास पोलर नाइट्रोसामिन टाइप कंपाउंड pi-pi इंटरेक्शन प्रेजेंट रहता है ऐसे पेंटाफ्लोरोफिनाइल कॉलम और बाइफिनाइल कॉलम पे, ठीक है। तो ये आपका क्या है ना स्टेशनरी फेज हो गया है। देन मोबाइल फेज है क्या ना, यूज ग्रेडियंट। यूज ग्रेडियंट मींस ग्रेडियंट इल्यूशन विथ द सुटेबल मोबाइल फेज। फॉर एग्जांपल अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मिथानॉल or combinations of water ACN or with additive like formic acid or trifluoroacetic acid can be effective. The stronger acidic like TFA sometimes improve the single enal of APCI probe। तो आपको ये भी देखना है क्या है ना मोबाइल फेज चेंजेस।
आप पहले फॉर्मिक एसिड इन वाटर लिए, एक में आप एसीटेन वाटर लिए, उसके बाद फॉर्मिक एसिड इन वाटर, देन आप मिथानॉल लिए, उसके बाद आप यूज कर सकते, दोनों को मिक्स ले सकते, उसके बाद बेसिक कंडीशन में एमोनियम एसीटेट इन एसीएन ले सकते, एमोनियम एसीटेट इन मिथानॉल ले सकते। तो आपको कंपाउंड का नेचर का ऊपर डिपेंड होता है आप कौन सा मोबाइल फेज यूज कर रहा हो एंड कैसे आपको सेपरेशन मिल रहा है। एंड सेकेंड थर्ड पॉइंट क्या है, कॉलम टेम्परेचर। द टेम्परेचर कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट फॉर क्या ना consistent chromatography and can also help manage the substance isomer of द सर्टेन नाइट्रोसोमिन। कुछ जो नाइट्रोसोमिन रहता है उसमें सोचो सिस्टर्न्स आइसोमर। सोचो आप नाइट्रोसोमिन पीक देख रहा हो, ऐसे एक पीक है, ऐसे एक पीक है। सो दोनों पीक क्या है, ए पीक क्यों आया है, क्योंकि आपका सिस्टर्न्स आइसोमर। अगर ऐसे भी पीक आ गया तो भी आपका क्या है, सिस्टर्न्स आइसोमर प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे टाइप सिचुएशन पे अगर आपको सर पीक लेके आना है तो कॉलम टेम्परेचर का ऊपर रोल रहता है। ठीक है ना, ये है हम लोगों का क्या है, ऑप्टिमाइजेशन एलसी सेपरेशन पैरामीटर जो आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, चलो हम लोगों हमारा नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट आयोनाइजेशन सोर्स फॉर नाइट्रोसोमिन एनालिसिस बाय एलसीएमएस। सो कौन सा बेस सोर्स होता है, देखो हम लोगों जो यूज किया, मैं जनरली यूज किया था आपका एपीसीआई ईएसआई सोर्स, क्योंकि वो आपका साइक्स का इंस्ट्रूमेंट है। साइक्स इंस्ट्रूमेंट में एपीसीआई ईएसआई प्रोब रहता है, और एपीसीआई प्रोब का क्या है, ईएसआई प्रोब का क्या है, वो आपको देखना है। देखो जनरल केस में जो एपीसीआई प्रोब होता है, एपीसीआई प्रोब आपका नॉन पोलर कंपाउंड के ऊपर आता है। ये जो एपीसीआई प्रोब ये आपका नॉन पोलर टाइप कंपाउंड के ऊपर और लोअर मोलिकुलर वेट कंपाउंड का ऊपर एपीसीआई प्रोब यूज होता है। बट ईएसआई प्रोब जो होता है हायर मोलिकुलर वेट एंड हाई पोलर कंपाउंड के ऊपर। ये जो स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया इसमें देखो इधर साइड क्या है, मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट 100, 1000, 10,000, उसके बाद क्या है ना 1 लाख। तो इसमें देखो जो आपका एपीसीआई प्रोब का है, देखो मैक्सिमम सोचो 1000 तक आ रहा है, और कंपैरेटिवली ईएसआई प्रोब अगर होगा तो कितना 100,000 मीन्स 1 लाख के आसपास जा रहा है मीन्स हमेशा। और एपीसीआई प्रोब क्या है, देखो नॉन पोलर टाइप कंपाउंड के ऊपर डिपेंड जनरली होता है, एंड ईएसआई सोर्स क्या होता है ना पोलर कंपाउंड, जनरली पोलर एंड नॉन पोलर मिक्स कंपाउंड के ऊपर देखते हैं। ठीक है ना, देखो atmospheric pressure chemical ionization APCI and ESI are both used, but APCI is often found to provide better sensitivity for smaller and less polar nitrosamine like NDMA। अगर NDMA आपको एनालिसिस करना है तो आप APCI प्रोब यूज करेंगे। ऐसे ही फॉर मल्टी एनालिटिक मेथड्स कवरिंग रेंज फॉर पोलैरिटी सम research suggested APCI is more broadly affected while ESI may be adequate for large or more polar nitrosamine। So large and more polar nitrosamine का केसेस में ESI यूज होता है, और स्मॉल मोलिक्यूल अगर होगा तो आपका APCI प्रोब यूज करते हैं इन जनरल केस में। ठीक है ना, चलो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, हाउ शुड सैंपल प्रिपरेशन बी परफॉर्म टू एंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट। देखो ये क्वेश्चन बताने को पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। क्या रिक्वेस्ट है, आप लोगों अगर कभी नाइट्रोसोमिन रिलेटेड एलसीएमएस रिलेटेड इंटरव्यू देने गए तो, और इंटरव्यू में आपको क्या क्वेश्चन पूछे हैं, प्लीज आप कमेंट में टाइप कर दो। वो क्वेश्चन अगर इसका रिलेटेड है तो वो यस लिखो, अदरवाइज आप क्वेश्चन टाइप कर दो। नेक्स्ट किसी का इंटरव्यू अगर होगा तो वो क्वेश्चन मैं अच्छे से आंसर सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, तो प्लीज आप टाइप करो। अगर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आया है वो भी टाइप करो, जो आया था दूसरा का हेल्प करने के लिए आप प्लीज कमेंट में टाइप करो। ठीक है ना, चलो हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। हाउ शुड सैंपल प्रिपरेशन बी परफॉर्म टू एंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट। क्या है, सैंपल पेपर इज क्रिटिकल फॉर आइसोलेशन एंड ट्रेस लेवल नाइट्रोसोमिन एंड मिनिमाइजिंग मैट्रिक इंटरफेरेंस। फर्स्ट क्या है आपका, डाइल्यूशन एंड एक्सट्रैक्शन। क्या होता है पता है, सोचो आप एक टेबलेट लिए,
और एक कैप्सूल लिए, उसको एक्सट्रैक्शन कैसे आप करेंगे, वहां से कैसे आप नाइट्रोसोएमिन को आइसोलेट करेंगे, वो आपके पास चैलेंजिंग काम रहता है। अ सिंपल डिसोल्यूशन इन अ कंपैटिबल सॉल्वेंट लाइक वाटर, मिथानॉल फॉलोड बाय सेंट्रीफ्यूज एंड फिल्ट्रेशन कैन बी इफेक्टेड। कुछ कुछ सैंपल हम लोगों को खुद देखा, जो नाइट्रोसोएमिन का सैंपल रहता है वो जनरल सोचो आप मिथानॉल पे दे दिए, वो डिजॉल्व नहीं होता है, बट उसको आप जब सोनिकेशन कर लेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं तो वोडेक्स कर लेंगे डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए सोनिकेशन मस्ट आपको करना है। ऐसे टाइप जब आपका कंपाउंड डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो एक बार आपको सोनिकेशन करके देखना चाहिए। बट याद रखना है, जो जब आप सोनिकेशन करेंगे उसमें आपको हीट ऑन नहीं रखना है, क्योंकि हीट का प्रेजेंस से कभी कभार नाइट्रोसोएमिन डिग्रेड हो जाता है, मीन्स आपका स्टैंडर्ड एरिया भी नहीं आएगा सही से, तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, सोनिकेशन कर रहे हो बट हीट को आपको अच्छा से ध्यान देके रखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है ना, इनहिबिट एयर केप्ट फॉर्मेशन लाइक टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोएमिन ड्यूरिंग द सैंपल प्रिपरेशन, स्पेशली फॉर्मुलेशन containing nitrites and secondary amine ascorbic acid and sulfomic acid can be added। बहुत टाइम हम लोगों देखे, अगर आप कुछ कंपाउंड को एनालिसिस करते हो, रिसर्च आर्टिकल में भी प्रेजेंट है, तो उसी कंपाउंड में फॉर्मुलेशन का टाइम उन लोगों नाइट्रोसोएमिन प्रिवेंट करने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड, ऐसे आपका विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड जैसे है प्रोविडेन K50, ऐसे बहुत सारा क्या मटेरियल यूज करते हैं जो क्या ना नाइट्रोसोएमिन को इनहिबिट करते हैं, मींस नाइट्रोसोएमिन उसमें जो बनता है उसको रिएक्शन कर लेते हैं। तो ऐसे भी होता है। सोचो कैसे रिएक्शन होता है, सोचो आपका क्या है ना, यहाँ पे आपका एन डबल बॉन्ड हो, ये आपका क्या नाइट्रोसो प्रोडक्ट है। इसी नाइट्रोसो प्रोडक्ट अगर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, सोचो कुछ एसिड कर दिए, सी डबल बॉन्ड OH है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके यहाँ पे अटैक हो जाएगा, माइनस होगा, यहाँ पे OH निकल देंगे और आपका फाइनली क्या ना, इसमें आपका ए भी बन सकते हैं, फॉर्माइल इंप्योरिटी बन सकते हैं। ये रेयर केस में आप देखना आर्टिकल में भी ऐसे रहता है, नाइट्रोसोएमिन पे अगर कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते तो फॉर्माइल इंप्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी होता है। जनरल केस में नाइट्रोसो तो फॉर्माइल होने का चांसेस कम रहता है, बट होता है रिएक्शन, ठीक है ना। ऐसे ही देखो क्या है ना, इनहिबिशन एयर केप्ट फॉर्मेशन टू प्रिवेंट में बताए, देन इंटरनल स्टैंडर्ड यूजिंग स्टेबल आइसोटोप लेवल, इंटरनल स्टैंडर्ड फॉर each nitrosamine is the best practice to correct matrix effect and variation in sample recovery। इंटरनल स्टैंडर्ड क्यों करते हैं, जनरल केस में इंटरनल स्टैंडर्ड इसीलिए आपका यूज होता है। सोचो आप कोई सैंपल का एनालिसिस कर रहा हो, एक सैंपल आपका कैप्सूल है, इसमें आपका जो कैप्सूल है इसमें एक नाइट्रोसो कंपाउंड प्रेजेंट है जिसका नाम क्या NB लिखे, ठीक है। ये जो नाइट्रोसो कंपाउंड प्रेजेंट है, ये नाइट्रोसो कंपाउंड आपका सिस्टम सुइटेबिलिटी क्या है, रिजल्ट एक्यूरेट क्या है, इसीलिए आपका क्या है ना इंटरनल स्टैंडर्ड यूज करते हैं। इंटरनल स्टैंडर्ड यूज करने का मीन्स क्या है, जो आपका सैंपल का जो इंटरनल स्टैंडर्ड का जो एरिया, आपका कंपाउंड का जो नाइट्रोसो स्टैंडर्ड का जो आपका इंटरनल स्टैंडर्ड का एरिया हर जगह पे आपका इक्वल आएगा, मीन्स आपका सिस्टम सुइटेबल पाथ में है, मीन्स आप एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसीलिए आपका इंटरनल स्टैंडर्ड यूज होता है नाइट्रोसोएमिन एनालिसिस करने को टाइम एज ए रेफरेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 21, जहां पे हम लोग क्या है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ LCMS ट्रिपल क्वाड्रुपल वर्सेस LCMS हाई रिजोल्यूशन इन नाइट्रोसोएमिन एनालिसिस। देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, ये नहीं, आप लोगों को एनर्जी के लिए मैं कुछ प्रोसेस बता दे रहा हूँ जो आप मैं प्रैक्टिकल हैंड पे करके देखे, जो आप लोगों को थोड़ा सा मदद हो जाए। कोई भी डेवलपमेंट करो, कैसे करोगे, कोई भी क्वेश्चन पूछे घुमा के फिरा के, जैसे आप क्वेश्चन का आंसर दे पाए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है ना,
LCMS ट्रिपल क्वाड्रपल जो है, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस. इट ऑफर द हाई सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड मल्टीपल रिएक्शन मॉनिटरिंग मोड व्हिच इज आइडियल कन्फर्मेशन एंड क्वांटिफाइंग नॉन नाइट्रोसोमिन एट लो लेवल. ये सोचो, आपके पास एक कंपाउंड में बताए NB, नाइट्रोसो जो कंपाउंड आपके पास, ये जो आपका NB है, नाइट्रोसो एक कंपाउंड है. ये जो नाइट्रोसो कंपाउंड है, इसी नाइट्रोसो कंपाउंड अगर आपका क्या है ना, पहले Q1 पे आप इसका मास आइडेंटिफाई करेंगे, क्या मास, देन Q2 पे आपका क्या होगा ना, ये जो मास आया इसका पर्टिकुलर सिलेक्टिव फ्रैगमेंट आएगा. ये सिलेक्टिव फ्रैगमेंट मिलने के बाद आपको क्या है ना, उसको MRM पैरामीटर पे सेट करते हैं, मल्टीपल रिएक्शन मॉनिटरिंग पे सेट करते हैं. MRM पैरामीटर पे क्या होता है ना, MRM पैरामीटर सिलेक्टिव जो आपका आया है पिक मीन से फ्रैगमेंट आया है, वो फ्रैगमेंट आपको काउंट करके देते हैं कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोसोमिन प्रेजेंट है उसी सैंपल पे, वो भी आपको बता देंगे MRM सेट होने को टाइम. MRM सेट होने को टाइम आप जब सेट करेंगे, इसमें आपका कोल्यूशन एनर्जी रहता है, डी क्लस्टरिंग पोटेंशियल रहता है, उसके बाद आपका CXP रहता है, एग्जिस्ट पोटेंशियल रहता है, देन आपका क्या है ना, कर्टेन गैस रहता है, COR प्रेजेंट रहता है, देन NC निबुलाइजर करंट रहता है, आपका GS1 GS2 रहता है, GS1 GS2 रहता है. इसमें क्या है ना, कोल्यूशन एनर्जी मींस क्या है, आप अगर कुछ कंपाउंड में क्या ना कोल्यूशन एनर्जी दे रहा हो, मींस मॉलिक्यूल कैसे फ्रैगमेंट होगा, मींस मदर डॉटर आयन और पेरेंट आयन सेपरेट कैसे हो रहा है, वो आपको देते हैं क्या, कोल्यूशन एनर्जी पे पता चल जाता है. ठीक है ना, ऐसे बहुत सारा पार्टेड है जो हम लोगों ऑलरेडी पहले डिस्कस किया. ठीक है ना. नेक्स्ट देखो क्या है, LCHRMS क्यू टॉप ऑर्बिट टैप. ये क्या है ना, इसमें क्या है, क्वाड्रपल, दिस इज द वैल्यूएबल फॉर नॉन टारगेटेड स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफाई द unknown nitrosamine or nitrosamine drug substance related impurity. It provided high mass accuracy which add in क्या ना structural elucidation but may lack of raw sensitivity of triple quadruple for ultra trace quantification. ये आपका डिफरेंस है. ठीक है ना. चलो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, how are LCMS method for nitrosamine validation. So generally जो LCMS method validation यूज होता है वो कौन सा गाइडलाइन लेते हैं, ICH Q2R1 गाइडलाइन का ऊपर डिपेंड होता है. मेथड वैलिडेशन फॉलोज ICH Q2 गाइडलाइन एंड इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूडेड रहता है ना, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, लिनियरिटी, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन. ये स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, लिनियरिटी, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन. सो देखो एस अगर आप शॉर्ट पे लिखेंगे तो ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक रखो, S स्क्वायर LAP लाख पर एनोम और LAP जैसे होगा आप याद रखेंगे. A स्क्वायर लाख और S लाख याद रखो. S मीन सेंसिटिविटी, S मीन स्पेसिफिसिटी, A फॉर लिनियरिटी, A फॉर क्या ना एक्यूरेसी एंड P फॉर प्रिसिजन. ये आपको 5 टर्म याद रखना है. स्पेसिफिसिटी क्या है, एंश्योरिंग नो इंटरफेरेंस पीक फ्रॉम द मैट्रिक्स और दे आर इम्प्योरिटी एंड कोइल्यूट विद द टारगेटेड नाइट्रोसामिन, वो आपका रहना चाहिए. सेकंड, सेंसिटिविटी, डिटरमिनेंट लिमिट ऑफ डिटेक्शन लाइक LOQ मीन्स लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन बेस्ड ऑन सिग्नल टू नॉइज रेशियो, जो रेशियो रहता है 3:1 एंड LOD के लिए एंड LOQ के लिए रहता है क्या 1/10 और 10:1 जिसको बोलते हैं. ठीक है ना. सेकेंड, थर्ड पॉइंट क्या है, लिनियरिटी एस्टैब्लिशिंग कैलिब्रेशन कर्व ओवर द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन रेंज ऑब्टेन यूजिंग लिनियर रिग्रेशन which is high correlation coefficient means R square जो वैल्यू रहता है वो. देन आपका एक्यूरेसी मीन्स क्या है, इवैल्यूएटिंग रिकवरी बाय स्पाइकिंग इन द सैंपल मैट्रिक्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन लेवल. डिफरेंट कंसंट्रेशन लेवल पे अगर आप स्पाइक करेंगे, सोचो आप स्पाइक कर रहे हो क्या ना 10%, देन आपका 50%, देन आपका 120%, 150%, देन आपका 200%, ये आपका स्पाइकिंग रहेगा. और ये स्पाइकिंग होने को बाद ये जो 5 स्पाइकिंग है, स्पाइकिंग में आप प्लॉट बनाएंगे. अगर आपका क्या है सही है तो आपको क्या ना
परफेक्टली एक्यूरेसी आ जाएगा उसमें। देन प्रिसिशन क्या है ना, असेंडिंग रिप्रोड्यूसिबिलिटी थ्रू रिपीटेड इंजेक्शन, रिपीटेबिलिटी एंड टेस्टिंग ओवर मल्टीपल डेज बाय द डिफरेंट एनालिसिस और इंटरनल प्रिसिशन। मीन्स आपको याद रखना है जो आपका मेथड सही हुआ है नहीं हुआ है आपको कैसे पता चलेगा। आप जो एनालिसिस कर रहे हो दूसरा किसी को देके एनालिसिस करो, दूसरा किसी इंस्ट्रूमेंट में करो, आप कोई भी मेथड सेट करो, उसमें जो कंटेंट आया वो किसी भी मेथड देने के बाद सेम कंटेंट अगर आया मींस आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी है एंड आपका मेथड रोबस्टनेस है, मींस आप सही मेथड प्रिपेयर किया। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन। उसमें हम लोगों क्या देखेंगे ना, व्हाट आर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर नाइट्रोसोमिन टेस्टिंग। नाइट्रोसोमिन टेस्टिंग में क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रहता है। रेगुलेटरी बॉडीज लाइक FDA, EMA require pharmaceutical manufacturing to perform through risk assessment to identify potential source of nitrosamine impurities. Confirmatory testing using sensitivity analytical method like LC-MS is required to risk identified and to detected level must be below acceptable intact AI limit। मैं आप लोगों को बताऊंगा AI limit है क्या, and which vary depending on the specific nitrosamine and potential carcinogenicity। ये आपका रिक्वायरमेंट होता है रेगुलेटरी बॉडी का, ठीक है ना। चलो मैं और थोड़ा सा आगे आप लोगों को दिखाते जो रेगुलेटरी बॉडी का रिक्वायरमेंट है और उसका क्या AI लिमिट क्या है, एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, वो आपको देखना चाहिए। देखो फर्स्ट जो है 10 नाइट्रोसोमिन में लिस्ट में दिखाए और वो 10 नाइट्रोसोमिन का एक्सेप्टेबल लिमिट मींस नैनोग्राम पर डे, इससे ज्यादा आप नहीं इंटेक्ट कर सकते। इससे ज्यादा अगर आप इंटेक्ट करेंगे तो आपका बॉडी का इफेक्ट होगा, हेल्थ का इफेक्ट होगा। क्या क्या है आपका नाइट्रोसोमिन। फर्स्ट है एन नाइट्रोसो सोडिमिथाइलेमिन मींस NDMA जो बोलता है, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलेमिन NDEA, देन एन नाइट्रोसो एन मिथाइल जो NMBA, NMPA, NIPA, NDIPA, EIMPNA, DIPNA एंड MNP एंड NDBA। सो ये आपका 10 क्या है ना नाइट्रोसोमिन है। जो 10 नाइट्रोसोमिन आपको बता रहा है क्या ना, क्या लिमिट है। सोचो आपका NDMA जो है उसका लिमिट 96 है, EMA का FDA का, NDA का 26.5, देन आपका A96 NMBA का, ऐसे आपका NMPA का 26 है, NIPA का 26। बाकी सो आपको याद क्या रखना है, NDMA जो लिमिट है वो 96 है, बाकी NDMA एंड NMBA। सो आपको याद रखना है NDMA और NMBA ये दोनों का क्या है आपका 96। देखो बाकी अदर जो इंप्योरिटी है वो 26.5 लिमिट है। तो ये 10 नाइट्रोसोमिन आप याद रखो, उसके साथ साथ ट्रिक भी याद रखो जो NDMA एंड NMBA का इंप्योरिटी का जो AI लिमिट है वो क्या है एक्सेप्टेबल लिमिट 96, बाकी अदर्स जो है 26.5 है, ठीक है ना। चलो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड जरूर आपको लाइक करो, कमेंट करो, कुछ डाउट है कुछ गलत में बता रहा हूं वो भी आप मुझे बताओ। कैसे लग रहा है वीडियो, आपको कुछ डाउट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी बताओ। वीडियो थोड़ा लेंथ हो रहा है भाई, बट आपको समझाने के लिए ही मैं थोड़ा सा लेट कर रहा हूं। अगर किसी को जल्दी चाहिए तो थोड़ा उसको स्पीड कर दो, 1.25 स्पीड में देखो तो आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहे हो, जिसको चाहिए वो स्नैपशॉट लेके रखो, आपका फर्दर अगर जब कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो स्नैपशॉट देख के आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू इंटरप्रिटेड LC-MS रिजल्ट फॉर नाइट्रोसोमिन। क्या क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं ना। फर्स्ट हम लोगों का क्या है ना जो है पीक आइडेंटिफिकेशन, पीक इंटीग्रेशन, क्वांटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग। सो जो आप पीक को आइडेंटिफाई जो करेंगे, टू आइडेंटिफाई ऑफ नाइट्रोसोमिन इज कंफर्म बाय मैचिंग द पीक कर्सर एंड प्रोडक्ट आयन ट्रांजिशन मीन्स आपका क्या MRM पैरामीटर एंड रिटेंशन टाइम विद दोज रेफरेंस स्टैंडर्ड। जो रेफरेंस स्टैंडर्ड का RT मीन्स आप जो स्टैंडर्ड का RT दिए, सोचो ए आपका स्टैंडर्ड RT है, आपका सैंपल का भी यही RT होना चाहिए। अगर इसमें अगर दिखा गया जो ए RT शिफ्ट हो गया है मीन्स आपका वो प्रोडक्ट नहीं है, मीन्स आपका सही एनालिसिस नहीं हुआ है, ठीक है ना। देन क्या है पीक इंटीग्रेशन। अगर सोचो आप पीक इंटीग्रेट कर रहे हो, ऐसे पीक है, सोचो आप
इंटीग्रेट किया ऐसे कर लिए, मीन्स ये आपका रॉन्ग है, और एक का पिक का ऐसे इंटीग्रेट है, तो आप सोचो ये पूरा कर लिए है, तो क्या ना ये जो आपका गैप हो गया मीन्स आपका ए लैक ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके वजह से आपका रिजल्ट वेरी हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। सेकंड क्या है, क्वांटिफिकेशन, जो कंसंट्रेशन इज कैलकुलेटिंग फ्रॉम द इंटीग्रेटेड पिक एरिया यूजिंग वैलिडेटेड कैलिब्रेशन कर्व, आपको वो भी देखना है, ठीक है ना। देन देखो क्या है ना, रिपोर्टिंग, रिजल्ट आर रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑब्टेन इन पीपीएम पीपीवी लेवल, इफ द वैल्यू बिलो एलओक्यू इट मे बी रिपोर्टेड नॉन डिटेक्टेड, अगर एलओक्यू का बिलो होता है तो आप वहां पे एनडी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है ना। What is the factor can affected the robustness and reliability and LCMS nitrosamine method? So क्या क्या है, सेवरल फैक्टर होता है। जनरल आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी होता है, आयन सोर्स कंटामिनेशन होता है, कॉलम परफॉर्मेंस होता है, रिएजेंट प्योरिटी रहता है, एंड सैंपल स्टेबिलिटी रहता है। मैं आपको बताया ना, सैंपल अगर सोचो आप रूम टेम्परेचर पे नहीं रखे, उसको अगर हीट कर दिए थोड़ा, तो उसमें सैंपल स्टेबिलिटी प्लस माइनस हो जाता है। जैसे हम लोगों का क्या ना, फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में आप जब जाके देखेंगे तो उन लोगों को क्या करते हैं, डिफरेंट कंडीशन में रखते हैं, जैसे आपका 40-75, 30-75, जैसे 60-75, ओपन क्लोज, डिफरेंट डे रखते हैं, उसके बाद उसमें सिलिका रखते हैं, कोई डेसिकेंट यूज करते हैं, ऐसे डिफरेंट पाथ उन लोगों यूज करते हैं। तो उसमें क्या उन लोगों ट्राई करते कैसे आपका नाइट्रोसोएमिन प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे देखो क्या है ना, इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी लाइक पुशिंग द इंस्ट्रूमेंट टू इट्स लिमिट फॉर अल्ट्रा लो लेवल डिटेक्शन कैन अफेक्टेड द रिप्रोड्यूसिबिलिटी, आयन सोर्स contamination like matrix compound can build up to their source and leading to reduce sensitivity over time. Then column performance, column stability and batch to batch variation can affected the retention time to big shape. Then क्या reagent purity like contaminations in solvent reagent can lead to the false positive, using highly purity LCMS grade solvent is essential. So आप जो solvent use कर रहे हो reagent grade means LCMS grade होना चाहिए। Then sample stability, nitrosamine are susceptible degradation especially from light and light photosynthesis, and sample हैंडलिंग एंड स्टोरेज मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल, ये आपको कंट्रोल करना है। क्योंकि सोचो आप एक एपीआई ले लिए, एपीआई क्या है, एआर पे क्या नाइट्रोसो प्रेजेंट रहता है, तो एपीआई इंप्योरिटी, एपीआई क्या नाइट्रोसो कंपाउंड हो जाएगा, तो उसमें आपका लेवल एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली एपीआई विंग करो, और ये विंग करके डायरेक्टली तुरंत डायलून डाल के उसको एआर के साथ जो रिएक्शन होता है वो आप क्या ना बचा सकते। सेकंड क्या है, अगर सोचो आप स्टडी कर रहे हो, सोचो आपके पास एक कंपाउंड दिए, जो कंपाउंड का क्या है, सोचो आप यहाँ पे ना 1 ग्राम कंपाउंड ले, और इसमें आप क्या ना 1 किलो कंपाउंड दिए। सो 1 ग्राम कंपाउंड इसी कंटेनर पे, इसमें 1 किलो कंपाउंड लिए। सो 1 ग्राम का आपका जो नाइट्रोसोमिन कन्वर्ट होगा 1 किलो पे, वो सरफेस एरिया उतना नहीं मिलता है, मीन्स उतना डिफरेंस नहीं होता है। मीन्स आपको क्या पता है ना, हमें हमेशा देखना है लोअर अमाउंट लेके एनालिसिस करना है, एंड हायर पार्ट से भी लेके एनालिसिस करना है, दोनों पे सेम रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एक प्रिकॉशन आपको लेना है, कोई भी नाइट्रोसोमिन डेवलप करो तो ऐसे टाइप पार्ट में, ठीक है ना। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है, हम लोग को मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय। सो हम लोग को टोटल जो डिस्कस किया वो आप एक बार स्नैपशॉट ले लो, जो जो क्वेश्चन आपको हम लोग को आज डिस्कस किया उसको अच्छा से रखो, कुछ क्वेश्चन में डाउट आए फिर से वीडियो देखो, अदरवाइज ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। किसी भी इंटरव्यू जाने को पहले भी देखेंगे तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोगों हमारा नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टाटा।